सारे गुण आ गए ऐसा नहीं, उदित हो गए। क्यों? बोले भगवान में गुण सदा विद्यमान रहते हैं, केवल उनको प्रकट होना रहता है। अगर भगवान में गुण आएंगे तब तो गुण आगंतुक हो जाएंगे, और जो आगंतुक होता है वो चला जाता है, जो आता है वो जाता है, ये सिद्धांत है। जो आएगा वो जाएगा। इस संसार में हम आप आते हैं तो इस दुनिया से जाते भी। हम जिन गुणों को जीवन में अपनाते हैं, सीखते हैं, एक दिन समय आता वो गुण चले जाते हैं। बाहर से आई वस्तु बाहर चली जाती है। हमने देखा है महाराज, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अनंत श्री विभूषित अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज सख्य भाव के उपासक, भगवान की सखा भाव से उपासना करते, राम जी को अपना छोटा भाई मानते, ये भाव था। तो मामा जी, बक्सर वाले पूज्य मामा जी, उनके यहाँ विवाह महोत्सव में जब हमारे स्वामी जी जाते थे, हम लोग साथ में जाएं, तो मंच पर जब बैठे तो मामा जी खूब मनोविनोद करते थे। बोले देखिए जेठ जी आ गए हैं, उनको जेठ जी को भैसुर कहते थे। बोले दुल्हा का बड़ा भाई जो हो उसको भैसुर कहते। तो मामा जी कहते थे कि ये भैसुरवा के कौन कौन देव गारी है, काले काले बाल इनके पकल पकल दाढ़ी है। स्वामी जी का ऐसे ही था, बाल उनके कभी नहीं पके, मरते दम तक, शरीर छोड़ते समय तक बाल नहीं पके और दाढ़ी पक गई थी। तो मामा जी ऐसे ही मनोविनोद करते थे, बक्सर वाले पूज्य महाराज से। तो पूज्य स्वामी जी महाराज को मैंने देखा जब उनकी अंतिम अवस्था थी, सन 2012 की बात है। देखो ये संतों का भी चरित्र कथा ही है, ऐसा मत सोचना कथा सुनाते सुनाते बीच में दूसरी बात। सन 2012 की बात है, यहीं अंबेडकर नगर में मैं कथा कर रहा था और स्वामी जी बीमार थे, शरीर अस्वस्थ था। तो बीच बीच में दर्शन करने के लिए मैं आता था। तो स्वामी जी के पास जब दर्शन करने गया तो मैंने पूछा, स्वामी जी कैसे हैं आप, स्वास्थ्य कैसा है? तो महाराज श्री कहते थे, हम तो ठीक हैं, शरीर ठीक नहीं। हम ठीक हैं, शरीर ठीक नहीं। मतलब शरीर से भिन्न अपनी आत्मा के अस्तित्व को समझ लेना, यही तो ज्ञान है। महाराज श्री कहते हम ठीक हैं, शरीर ठीक नहीं। और जब उनसे कुछ पूछें तो स्वामी जी कहते थे अब कुछ बताने लायक नहीं है। बोले क्यों? बोले जो आया था वो गया, बाहर से आया हुआ आगंतुक ज्ञान चला जाता है, जो भीतर का होता है वही अनुभव होता है। ये उनके अंतिम उपदेश थे पूज्य स्वामी जी महाराज के। तो बंधुओं, भगवान में सारे गुण नित्य रहते हैं, वो कहीं से आते नहीं। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं समुदिता गुणैः, सारे गुण समुदित हो गए, विद्यमान थे भगवान के अंदर, अवसर आने पर वो प्रकाशित हुए, कहीं से आए नहीं। और चारों भाई की दिनचर्या कितनी सुंदर है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता, आयस मांग करें सब काजा, काम सब राम जी करते हैं लेकिन पिताजी से पूछ के करते हैं। यद्यपि पूछने की जरूरत नहीं है, राम जी समर्थ हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, लेकिन फिर भी बड़ों के प्रति जो भाव शिष्टाचार है कि उनके संज्ञान में लेकर पूछ करके हर कार्य करते रहो। आज पढ़ने लिखने के बाद बच्चों को लगता है अब हमको बड़ों से पूछने की क्या जरूरत है, और अगर बड़े पूछ लें कि भैया तुमने ये किया हमको बताया नहीं, बोले हर बात आपको बताना जरूरी है, ये उत्तर मिलता है। लेकिन राम जी बोले, राम जी पूछ पूछ करके करते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता, मातु पिता गुरु नाम ही माता, आयस मांग करई सुर काजा, आयस मांग करई सुर काजा, एक चरित हर सई मन राजा, एक चरित हर सई मन राजा, वेद पुराण सुनई मन लाई, वेद पुराण
सुनई मन लाई। आप कहीं अनुजय समझाई, आप कहीं अनुजय समझाई। यही विधि सुखी हो पूरे लोगा, यही विधि सुखी सुखी पूरे लोगा। करही कृपा नीति सोई संजोगा, करहि कृपा नीति सोई संजोगा। अनुज सखा संग भोजन करही। अनुज सखा संग भोजन करही। मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। ये राम जी का आचरण। और अनुकरण अगर करना है तो राम जी के ही चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। आचार्य मम्मट अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में, साहित्य का बड़ा उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जिसमें काव्य का लक्षण, काव्य का प्रयोजन, रीति, इन सब विषयों पर विचार किया है आचार्य ने। आचार्य मम्मट कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। रामादिवत वर्तितव्यम, कैसा आचरण करो? बोले राम जी जैसा आचरण करो। न रावणादिवत, रावण जैसा आचरण, रावण के जो परिकर हैं उनका जो आचरण है वो अनुकरणीय नहीं, अनुकरणीय राम जी का। यद्यपि सच्चिदानंद घन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण भी हैं, परंतु कृष्ण भगवान का चरित्र अनुकरणीय नहीं। कृष्ण जी का चरित्र अनुकरण करो तो गली गली में डंडा ही पड़ेगा। कृष्ण भगवान का चरित्र तो श्रवणीय है, श्रवण करके आनंद का अनुभव करो। हाँ, कृष्ण भगवान के और चरित्र हैं जो अनुकरणीय हैं, लेकिन सब चरित्र भगवान कृष्ण के अनुकरणीय नहीं है। कृष्ण भगवान का वो चरित्र अनुकरणीय है। बोले क्या? बोले कृष्ण भगवान नित्य संध्या वंदन करते हैं, धर्मानुष्ठान करते हैं, आचार विचार से संपन्न हैं, और बाकी जो उनके आचरण हैं वो सब अनुकरणीय हैं, लेकिन कुछ आचरण ऐसे भी हैं जो अनुकरणीय नहीं। इसीलिए सुखदेव जी को कहना पड़ा, जब रासलीला की कथा सुनाई तो राजा परीक्षित के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। राजा परीक्षित ने कहा कि स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भिरक्षिता। जो धर्म के सेतु थे, धर्म के कर्ता, धर्म के वक्ता, स कथम धर्म सेतु नाम कर्ता वक्ता भिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। इन्होंने विपरीत आचरण क्यों किया? क्या विपरीत आचरण? बोले परदाराभिमर्शनम, दूसरे की स्त्रियों के साथ नाच गान, हाव भाव, विलास विलसती, ये सब। और अगर ये कहो कि भगवान की ये इच्छा थी इसलिए किया, तो राजा परीक्षित ने कहा इच्छा उसको होती है जिसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हुई, उसके अंदर इच्छा होती। और भगवान, बोले भगवान के विषय में वेदों ने कहा आप्त काम, वो आप्त काम है। आप्त काम का मतलब जिसकी कामनाएं सदा पूर्ण रहती है। तो आप्त कामो यदुपति ही, यदुपति तो आप्त काम है, भगवान है। तो कृतवान वही जुगुप्सितम, उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया? तब सुखदेव जी को कहना पड़ा कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। ऐसे समर्थ पुरुषों का वचन अनुकरणीय है, चरित्र कोई कोई अनुकरणीय है।
तथैवाचरितम क्वचित, कोई कोई चरित्र अनुकरणीय है, सब चरित्र अनुकरणीय नहीं। लेकिन राम जी का, बोले राम जी का सब चरित्र अनुकरणीय है। भगवान राम का चरित्र अनुकरण के योग्य है और राम जी ने अपने चरित्र के द्वारा धर्म की स्थापना की। प्रवचन करके, उपदेश दे करके धर्म की स्थापना नहीं की, अपितु धर्म को अपने आचरण में अपनाकर अपने आचरण से उपदेश दे करके धर्म की स्थापना की। और ये रामायण युगों तक धर्म की स्थापना का साधन है, धर्म के आचरण का साध्य भी है, साधन भी है, साध्य भी है, विधेय भी है और रस की वृद्धि करते हुए श्रवणीय है। भगवान श्री राम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते, अपने स्वधर्म को सर्वश्रेष्ठ समझते। स्वधर्मम बहुमन्यते, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अपने स्वधर्म को ही श्रेष्ठ मानते। अपने स्वधर्म को ही अपने कल्याण का हेतु समझ लेना और दृढ़ निश्चय कर लेना और उसमें लग जाना, यही सनातन धर्म है। आज व्यक्ति अपने स्वधर्म को अपने कल्याण का साधन नहीं मानता, दूसरे के धर्म को देखता, सोचता इसमें ज्यादा फल है, यही हम भी करें। अपने स्वधर्म को त्याग करके पर धर्म का आश्रय लेता है, कभी किसी के धर्म का आश्रय लेता है, देखा देखी। कहते नहीं, धर्म किसी का धर्म कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, यहां मैं उस दूसरे धर्म की बात नहीं कर रहा हूं जो दुनिया में आजकल धर्म के नाम पर कई मत और पंथ हैं। तत्वतः वो धर्म नहीं है, वो तो मत है, पंथ है। धर्म तो केवल सनातन धर्म, और सनातन धर्म में सबके धर्म अलग अलग हैं और अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना, अपने धर्म से ही हमारा कल्याण होगा, ये दृढ़ निश्चय कर लेना और अपने धर्म का आचरण करना, यही शास्त्र का सिद्धांत है। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना अच्छा, परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म तुम्हारे लिए भयावह है। धर्म का तुम पूरा पूरा पालन करोगे लेकिन समय आने पर वो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, और अपने धर्म का तुमने थोड़ा भी पालन किया है तो समय आने पर वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, स्वल्प धर्म भी समय आने पर तुम्हारे भय को दूर करेगा, लेकिन दूसरे के धर्म का बहुत विधिवत अनुष्ठान किया लेकिन वो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म था ही नहीं। राम जी अपने स्वधर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः।